परमात्मा के प्रति श्रद्धा होना एक सहज बात, अत्यंत सहज है। क्योंकि जो कुछ भी हमें मिला है, सोचिए आज हम अमीबा से भी इंसान हुए हैं तो अपने बूते पर नहीं हुए हैं। परमात्मा ने ही अनेक बार संसार में अवतार लेकर के, उन्होंने 10 अवतार संसार में लिए थे और उन 10 अवतारों में से उन्होंने हर अवतार में अत्यंत मेहनत करके और आप लोगों को आज इस दशा में लाकर छोड़ा। ये बात सही ये है या नहीं, इसको तो हम बाद में साक्षात कराएंगे। हमने आपसे कल ही कहा था कि एज अ साइंटिस्ट आप अपनी सिर्फ बुद्धि खुली रखें, उसके बाद हर एक चीज का साक्षात आपको हम करा सकते। ऐसे परम शक्तिमान परमात्मा के सामने हमको नतमस्तक होकर ही आना चाहिए। जो मनुष्य अपने को परमात्मा से भी ऊंचा समझता है वो बैठा रहे, पर एक माने में है मनुष्य को परमात्मा ने अपने से ऊंचा बनाया, ये बात सही है। एक माने में जहां परमात्मा भी हार जाता है और हम भी हार जाते हैं, वो है कि आपको परमात्मा ने स्वतंत्रता दी है। आपको अपनी उत्क्रांति, इवोल्यूशन, मनुष्यता के लेवल पे आने पर, इस प्लेन पर आने पर स्वतंत्रता से ही ढूंढनी पड़ेगी। आप पे जबरदस्ती हम नहीं कर सकते कि हम चाहे कि आपको मंत्र मुग्ध कर दें, कि आपको हम बेहोश कर दें, कि आपको ट्रांस में डाल दें, आपको बेवकूफ बना ले। इस तरह से नहीं हो सकता। पूरे होश, पूरी अवेयरनेस में आप इसका चयन करना होगा, इसका डिसीजन लेना पड़ेगा, इसको मान्य करना पड़ेगा कि हाँ मैं परमात्मा के रास्ते पे चलने वाला हूं, मुझे परमात्मा की शक्ति जाननी है, तभी होगा। इस माने में आप सबसे ही ऊंचे। प्राणी मात्र में ये प्रश्न नहीं रहता है, ये प्रश्न मनुष्य का है और मनुष्य के सामने परमात्मा इसीलिए झुक गया कि उसका इवोल्यूशन, उसकी उत्क्रांति इस दशा में आने पर स्वतंत्रता के बगैर हो ही नहीं सकती। क्योंकि अगर आपको हमें राजा बनाना है तो आपको अपनी स्वतंत्रता में ही हम राजा बना सकते हैं। अगर आप स्वयं परतंत्र हैं और आप अगर हमारी वजह से कोई कार्य कर रहे हैं तो हम आपको कैसे राजा बनाएंगे। ये सबसे बड़ा लिबरेशन है, सबसे बड़ी मुक्ति है। और सबसे बड़ी मुक्ति के लिए पहले मनुष्य की बुद्धि थोड़ी बहुत स्वतंत्र होनी चाहिए, उसका डिसीजन स्वतंत्रता से होना चाहिए। हर एक आदमी को पूर्ण स्वतंत्रता से इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि हाँ हम इसको चाहते हैं। पूर्ण श्रद्धा का मतलब ही अत्यंत स्वतंत्रता है। कल हमने आपसे 3 चक्रों के बारे में बताया था। आज बहुत से लोग नए आए हुए हैं और उनमें से मैंने बताया था कि मूलाधार का चक्र सबसे नीचे में है, जिसमें श्री गणेश की शक्ति जो कि इटर्नल चाइल्डहुड है वो है। और इसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने बताया था कि मूलाधार जो देवी जी का, गौरी जी का, या जिसे कहना चाहिए कुंडलिनी शक्ति का स्थान है त्रिकोणाकार, उससे नीचे, ऊपर नहीं, उससे नीचे। सो कुंडलिनी को अगर उठाना है तो मूलाधार चक्र को नहीं छूना चाहिए, जिससे सेक्स कंट्रोल होता है। मूलाधार चक्र का संबंध सेक्स से है, क्योंकि श्री गणेश एक छोटे से बालक हैं और उन्हें छोटे बालकों का इस मामले में कुछ मालूम नहीं होता, वो अबोध होते हैं, उनमें इनोसेंस होता है। कुंडलिनी जागरण में या इवोल्यूशन में मनुष्य के कोई भी सेक्स का हाथ नहीं है, वो पहले ही से सब्लिमेटेड है। किंतु मनुष्य का इस वक्त उल्टा ही संबंध है। वो ऐसा कि जब वो परमात्मा के सामने अपने हाथ फैलाए और ये चाहे कि अपनी कुंडलिनी जागृत हो, तो वो जान ले कि कुंडलिनी मेरी माँ है, सदा सर्वदा मेरे साथ रहने वाली मेरी पवित्र माँ है, और उसके प्रति अत्यंत पवित्र बालक जैसे उनके प्रति अपना विचार रखें, जैसे श्री गणेश का गौरी जी के प्रति था। बाद में अपने देश में तांत्रिक लोगों ने आकर के यही सारा विपर्यास कर दिया। कभी अगर टाइम होगा तो उस पर भी बताऊंगी मैं तांत्रिक पर बात यह कि यही विपर्यास करके उन लोगों ने सारा सर्वनाश इस देश में फैलाया हुआ। लेकिन जो सत्य होता है वो अटूट रहता है, बना रहता है। अपना देश भारतवर्ष वास्तविक योग भूमि है, इतनी बड़ी योग भूमि है कि यहाँ पर कोई भी मिथ्या ज्यादा देर नहीं चल सकता, ये बात सही। और इसीलिए आज भी इस देश में ये कार्य हो सका है। नहीं तो इस देश में अनेक प्रयत्न हुए हैं कि इस देश की पवित्रता टूट जाए, लेकिन टूट नहीं सकी। अनेकों ने की, अभी तक ऐसे बहुत से लोग हुए हैं कि जो गंदी बातें फैला रहे हैं, लेकिन ये देश उस तरह से नहीं टूट सका जैसे कि पाश्चिमात्य देशों में पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट हो गए। कितनी कमाल की बात है
कि हमारे देश में अभी तक ये पवित्रता का संबंध माँ बेटे का बना हुआ। दूसरा चक्र हमारा जो है, मैंने आपसे स्वादिष्टान चक्र बताया था, जिससे कि हम सारे क्रिएटिव वर्क करते हैं और जिसकी शक्ति जो है सरस्वती है। तीसरा चक्र मैंने लक्ष्मी जी और नारायण मैंने विष्णु जी का बताया था। इस चक्र के चारों तरफ जो जगह बनी हुई है, इस जगह में ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि बनाई हुई है और ये जो सृष्टि बनाई हुई है, इस सृष्टि को आज की इस दशा में भवसागर कहते हैं। उसकी अनेक दशाएं हैं, स्टेजेस हैं। इस दशा में उसे भवसागर कहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि भवसागर से तराओ, भवसागर से बचाओ, भवसागर है जो हो गया सो सागर, बना हुआ सागर। इस सागर में, इस संसार में जो हम आए हुए हैं, आज जो संसार में हम रह रहे हैं, इसी को भवसागर कहना चाहिए। और युग में आज कलयुग है, ये भी बात सही है। आज कलयुग है, अत्यंत घोर तरह का कलयुग है और साथ ही साथ सतयुग भी शुरू हो गया। कलयुग चल रहा है, उसी के साथ साथ सतयुग भी शुरू हो गया। इस भवसागर में हमारे अंदर एक बड़ी महान शक्ति बार बार अवतरित हुई है। ये विराट का चित्र है और विराट का ये भवसागर है। इस शक्ति का नाम है गुरु संपदा। आदि गुरु दत्तात्रेय, इन्होंने इस संसार में अनेक बार जन्म लिया। आदिनाथ, जिसको कि जैन लोग मानते हैं, उन्हीं का अवतरण है। उसके बाद दत्तात्रेय जी भी उन्हीं का अवतरण है। राजा जनक उन्हीं का अवतरण है। इसे हम नानक और नानकी कहते हैं, वो भी जनक और जानकी ही है। और मोहम्मद साहब भी इन्हीं का अवतरण है और उनकी लड़की जो फातिमा थी वो भी जानकी थी। उसके जो दो लड़के थे वही लव और कुश थे। वही आगे जा करके संसार में आने के बाद अनेक बार उनके जन्म होते हैं। वो पहले लव और कुश थे, लव और कुश के बाद वो महावीर और बुद्ध, इन दोनों के रूप में जन्म लेकर इस संसार में आए। और उसके बाद उन्होंने फातिमा के दो लड़के, जिनको हसैन और हुसैन कहते थे, उनके रूप में जन्म लिया। ये बात सत्य है या नहीं, इसको आप फिर से कुंडलिनी पे साक्षात करें। जैसे कि एक मुसलमान डॉक्टर जो कि ईरान में रहते हैं, लंदन में मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि मुझे बहुत बुरी तरह का कैंसर हो गया है माँ, और मैं इसे कैसे ठीक करूं। मैंने कहा तुम तो मुसलमान हो और तुम्हारा विश्वास कोई भी और गुरुओं पे तो हो नहीं सकता सिवाय मोहम्मद साहब के। तो उनका हाँ। मैंने कहा फिर मैं तुम्हारा कैंसर नहीं ठीक कर सकता। कहने लगे क्यों? मैंने कहा ये तो इम्बैलेंस से होता है, हमेशा कैंसर इम्बैलेंस से होता है। तुम्हारे अंदर इतनी जोर से घनीभूत ये भावना बैठी हुई है कि मोहम्मद साहब ही एक अवतरण हो गए और क्या उनके अनेक नहीं हो सकते। हालांकि मोहम्मद साहब ने 1000 बार कहा है कि मेरे जैसे और अनेक आएंगे, उन्होंने अनेक बार कहा है, लेकिन मुसलमान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि उनके जैसे अनेक आए हैं और आएंगे। उससे कहा उन्होंने कहा तो है, लेकिन हमने किसी को देखा नहीं। मैंने कहा अच्छा, अगर तुम दत्तात्रेय जी का मंत्र जपो तो हम तुम्हें ठीक कर सके। जब पहले तो बहुत नाराज हो गए वो मुसलमान साहब, वो चले गए गुस्से होकर मेरे साथ। उसके बाद पर कैंसर की बीमारी होती ऐसी है कि क्या करें। फिर आए दौड़े दौड़े कि अच्छा माता जी जो भी कहो मैं करने को तैयार। अब उनकी तबीयत ठीक है, क्योंकि खुद दत्तात्रेय इस बात को नहीं गवार कर सकते कि आप मुझे इतने हिस्सों में क्यों बांट रहे हैं। मनुष्य चाहता है इस तरह से अपने को बांट, परमात्मा अपने को बांटना नहीं चाहता है। मनुष्य चाहता है कि मैं मुसलमान, मैं हिंदू। परमात्मा के लिए घिनौनी बात, अजीब सी चीज है कि कोई कहे कि मैं नाक हूं, मैं आंख हूं, मैं कान। इसी तरह से बेवकूफी की बात करना। परमात्मा ने सारी सृष्टि में मनुष्य को बनाया है, वो कोई उसको अलग अलग साँचे में ढलने के लिए नहीं। एक ही वृक्ष पर अनेक फूल खिले हुए हैं
उन फूलों को लेकर के, उनको तोड़ करके, उनको मार करके आप लोग आपस में झगड़े कर रहे हैं कि ये धर्म अलग है, वो धर्म अलग है। अभी कल ही एक साहब आए थे, उनका किस हिसाब से बताऊं, दिल्ली से। उनको भी बहुत तकलीफ है, वो पार हो गए, लेकिन कहने लगे कि मेरा तो ये वॉइड, इसे हम वॉइड कहते हैं भवसागर को, वो पकड़ा हुआ। मैंने कहा कि पूछा उनसे, बहुत पूछा। मैंने कहा ये है क्या आपका, वो है क्या? कहने नहीं। मैंने कहा आप क्या जनसंघी है? कहने हाँ, मैं मन से तो बड़ा जनसंघी हूँ। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।